हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स एकेडमी। पावर क्वेरी की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे कस्टम कॉलम की। कस्टम कॉलम होता क्या है, किस सिचुएशन में हम कस्टम कॉलम को अपनी शीट में इंसर्ट करते हैं और कस्टम कॉलम की हेल्प से आप अपने डेटा के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस का मैं आज आपको इस वीडियो में आंसर करने वाली हूँ, तो आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए ताकि आगे आने वाले ऐसी यूज़फुल वीडियोस आप मिस ना करें। तो चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कस्टम कॉलम होता क्या है और क्यों इसको हम अपनी शीट में लेके आते हैं। देखिए, जो कस्टम कॉलम होता है वो पावर क्वेरी का एक ऐसा फीचर है जिसकी हेल्प से आप कोई भी ऑपरेशन जो अपने डेटा के ऊपर करना चाहते हैं तो वो आप कस्टम कॉलम की हेल्प से इजीली कर सकते हैं। अगर आप अपने डेटा पे मल्टीपल ऑपरेशंस करना चाहते हैं, मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशंस अपने डेटा पे चाहते हैं, तब भी आप डिफरेंट कस्टम कॉलम को अपने डेटा में इंसर्ट करके ये ट्रांसफॉर्मेशंस इजीली कर सकते हैं। अब बात करते हैं कस्टम कॉलम आप कैसे इंसर्ट करेंगे और कैसे आप अपने डेटा के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरे पास जो डेटा है इसमें आपके एम्प्लॉयज़ हैं, मेरे उनके नेम हैं, क्या प्रोडक्ट उन्होंने सेल किया है, एक मंथ में कितनी सेल की है और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्या प्राइस है। अब मुझे कैलकुलेट करना है कि टोटल कितनी सेल हुई है। तो अगर टोटल 25 प्रोडक्ट मेरे पेन के सेल किए हैं गगन ने, तो कितना प्राइस मुझे जनरेट हुआ है, गगन जो मेरा एम्प्लॉय है। तो अगर इस तरह की कैलकुलेशन मुझे करनी है तो पावर क्वेरी बहुत ही बेनिफिशियल टूल है। तो सबसे पहले मैं अपने डेटा पे क्लिक करूँगी, डेटा टैब में जाएंगे, गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा आपके पास ग्रुप होगा, वहाँ से आपने सिलेक्ट करना है फ्रॉम टेबल और रेंज। अगर आपका डेटा टेबल की फॉर्म में नहीं है, आपने डेटा रेंज में लिया हुआ है, तब आपका पावर क्वेरी जो है सबसे पहले आपके डेटा को टेबल में कन्वर्ट करेगा। तो मैं इस पर क्लिक करूँगी, ऑलरेडी डेटा मेरा टेबल की फॉर्म में है तो ये डेटा डायरेक्टली मेरा पावर क्वेरी एडिटर में चला जाएगा। जब भी हम अपने डेटा को पावर क्वेरी एडिटर में लेके आते हैं तो उस टाइम पे आप अपने डेटा पे जो आप चाहते हैं वैसी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो देखिए, पावर क्वेरी एडिटर में मेरा डेटा आ चुका है। तो अब मैंने यहाँ पे एक कस्टम कॉलम इंसर्ट करना है जिसमें मैं जितना प्रोडक्ट सेल हुआ है और कितनी उसकी प्राइस है उसके अकॉर्डिंग मैं टोटल सेल निकालूंगी कि मेरे पास कितनी प्राइस बन गई है इतने प्रोडक्ट को सेल करके। तो मैं इसके लिए यहाँ पे ऐड कॉलम पे क्लिक करूँगी और यहाँ पे आपको मिलेगा कस्टम कॉलम। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगी एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा कस्टम कॉलम का। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछा गया है न्यू कॉलम नेम, कि जो आपका नया कस्टम कॉलम क्रिएट होगा आप उसका नाम क्या रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अमाउंट। तो मैंने इसका नाम अमाउंट रख दिया। अब आ जाता है कस्टम कॉलम फॉर्मूला। आप क्या फॉर्मूला अप्लाई करके उस कस्टम कॉलम में वैल्यूज़ लाना चाहते हैं। तो देखिए, जो पावर क्वेरी होती है इसमें जितने भी आप फार्मूलाज लिखते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे अब आप देखिए, अगर आप कस्टम कॉलम के डायलॉग बॉक्स पे हो तो आप पीछे जो आपका डेटा है उस पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो अब बेसिकली जो ये टोटल यूनिट सेल हुए हैं इनटू प्राइस, तो हमें टोटल अमाउंट पता चल जाएगी कि पेन कितने सेल किए हैं, गगन ने, विनोद ने पेंसिल सेल की है तो कितनी अमाउंट उन्होंने जनरेट करवाई है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली ब्रैकेट्स के अंदर सेल और प्राइस को लिख सकती हूँ, लेकिन आप साइड पे यहाँ पे देख सकते हैं ये है अवेलेबल कॉलम्स।
तो बेटर अप्रोच यही होती है कि आप इसको यूज़ करें। तो अब मुझे सेल्स और प्राइस को मल्टीप्लाई करना है, तो मैं यहाँ से डबल क्लिक करूँगी सेल्स पे। तो देखिए स्क्वायर ब्रैकेट्स में सेल लिखा आया है और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, और इसको मल्टीप्लाई करना है मुझे प्राइस वैल्यू से। तो मैं डबल क्लिक करूँगी प्राइस पे, तो सेल्स इनटू प्राइस। और आप नीचे देखिए यहाँ पे ग्रीन टिक आ चुका है, नो सिंटैक्स एरर्स हैव बीन डिटेक्टेड। पावर क्वेरी साथ में आपके जो फॉर्मूला लिखा है उसके सिंटैक्स एरर्स को चेक करेगा। अगर यहाँ पे कोई एरर होगा तो यहाँ पे आपको येलो कलर की वो वार्निंग जो है वो मिल जाएगी। तो फॉर्मूला मेरा कंप्लीट हो चुका है, अब मैं इसको करूँगी ओके। जैसे ही ओके किया तो आप देख सकते हैं अमाउंट नाम का मेरा जो एक कस्टम कॉलम है, कस्टम कॉलम मीन्स वो कॉलम जो यूज़र ने क्रिएट किया है वो बन चुका है और इसमें आप देख सकते हैं वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अगर आप ध्यान से देखिए इसकी जो टाइप है वो है एनी, ये देखिए। तो इसकी आप टाइप भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करूँगी तो डेटा टाइप यहाँ पे मैं दे देती हूँ होल नंबर। तो डेटा टाइप हमारी चेंज हो चुकी है। तो इस तरह से आप कोई भी कस्टम कॉलम को अपनी शीट में इंसर्ट कर सकते हैं और जो भी आप ऑपरेशन अपने डेटा पे करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप एक नहीं मल्टीपल कस्टम कॉलम्स भी इंसर्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट कि यूज़र की क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आप इसके एम कोड देखें ध्यान से तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है अमाउंट। अमाउंट यहाँ पे क्यों लिखा है? क्योंकि ये हमने कस्टम कॉलम क्रिएट किया, ये उसका नाम है। उसके बाद लिखा है ईच सेल्स इनटू प्राइस, मींस हर एक सेल में क्या वैल्यू आनी चाहिए, सेल्स को प्राइस से मल्टीप्लाई करके वैल्यू को दिखाए। तो ये ईच जो लिखा हुआ है यहाँ पे इसका यही मतलब है कि जो भी इस पर्टिकुलर सेल्स में वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, सेल्स को प्राइस से मल्टीप्लाई करके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज आपकी मल्टीप्लाई होंगी और आपको यहाँ पे उसका आंसर मिलेगा। तो ये है आपकी कस्टम कॉलम की फर्स्ट एग्जांपल। बढ़ते हैं दूसरी एग्जांपल की तरफ। इसको मैं क्लोज करती हूँ। नेक्स्ट मेरी एग्जांपल है जिसमें कुछ एम्प्लॉइज़ की सैलरीज़ हैं, उनकी ज्वाइनिंग सैलरी है और करंट सैलरीज़ है। तो मैं इन दोनों जो सैलरी हैं उनमें डिफरेंस देखना चाहती हूँ कि जब एक एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया ऑर्गेनाइजेशन को और उसकी जो करंट सैलरी है उसमें कितना डिफरेंस है। तो सिमिलर वे में हम इसको करेंगे। सबसे पहले आप डेटा पे कहीं भी क्लिक करेंगे, डेटा टैब में जाएंगे, फ्रॉम टेबल और रेंज पे क्लिक करेंगे, डेटा आपका पावर क्वेरी एडिटर में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एम्प्लॉइज़ के नेम आ चुके हैं, ज्वाइनिंग सैलरी आ चुकी है, करंट सैलरी आ चुकी है। तो मैं यहाँ पे एक अलग से कॉलम इंसर्ट करना चाहती हूँ जिसमें इन दोनों सैलरी का डिफरेंस आए। तो उसके लिए मैं ऐड कॉलम पे क्लिक करूँगी, कस्टम कॉलम पे क्लिक करूँगी और आप यहाँ पे कॉलम नेम चेंज कर सकते हैं। तो मैं लिख देती हूँ डिफरेंस इन सैलरी। अब आ जाते हैं हम फॉर्मूला की तरफ। अब फॉर्मूला क्या होगा, जो मेरी करंट सैलरी होगी उसमें से मैं ज्वाइनिंग सैलरी को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो वो मुझे डिफरेंस मिल जाएगा। तो उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉलम नेम्स अवेलेबल हैं। तो जो मेरी करंट सैलरी है इस पर डबल क्लिक करेंगे, माइनस आपकी ज्वाइनिंग सैलरी। तो कोई सिंटेक्स एरर हमारा नहीं है इस फॉर्मूला में, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे, ओके करेंगे। तो ये देखिए मेरा कस्टम कॉलम इंसर्ट हो गया है। अगर आप डेटा टाइप चेंज करना चाहते हैं तो होम टैब में जाएंगे और यहाँ से इसकी डेटा टाइप को होल नंबर में चेंज कर देंगे। तो इस तरह से पावर क्वेरी की हेल्प से आप कोई भी कस्टम कॉलम को इंसर्ट करवा सकते हैं। अगर आपको पावर क्वेरी के फंक्शंस के बारे में जानना है तो उसके लिए बहुत बेस्ट अप्रोच है पावर क्वेरी। आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ फंक्शंस बताती है। जब हम पावर क्वेरी एडिटर में जाते हैं तो वापस चलते हैं पावर क्वेरी एडिटर में।
तो जब आप कस्टम कॉलम इंसर्ट करते हैं तो नीचे ऑप्शन आती है अगर आप पावर क्वेरी के फंक्शंस को देखना चाहते हैं। तो मैं ऐड कॉलम, कस्टम कॉलम, और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे लिखा है लर्न अबाउट पावर क्वेरी फॉर्मूलाज। इस पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए पावर क्वेरी के जितने भी फंक्शंस हैं कैटेगराइज वाइज ये देखिए सामने आपके ओपन हो चुके हैं। अगर आप कोई भी फंक्शन देखना चाहते हैं कि कैसे पावर क्वेरी इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करती है, क्या उसका सिंटेक्स है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप उन फंक्शंस को देख सकते हैं। तो ये देखिए लॉजिकल के अंदर यहाँ पे 3 फंक्शंस दिए गए हैं, लॉजिकल डॉट फ्रॉम टेक्स्ट, लॉजिकल टू टेक्स्ट, और उनकी डिस्क्रिप्शन दी गई है और नीचे आपके और फंक्शंस जो हैं उनकी रिकमेंडेशन जो है वो दी हुई है। देखिए तो कोई भी फंक्शन आपने आगे फर्दर पढ़ना है तो उस फंक्शन पे ऐसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए सारा सिंटेक्स आ गया है, उस फंक्शन के बारे में लिखा आया है, नीचे एग्जांपल्स भी आपको दी गई हैं। तो यहाँ से आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं और अपने पावर क्वेरी में इसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं अपने डेटा के ऊपर। तो इस तरह से आप भी अपने कस्टम कॉलम को इंसर्ट करवा सकते हैं शीट में, और जो ट्रांसफॉर्मेशन आप अपने डेटा के ऊपर देखना चाहते हैं तो वो आप कस्टम कॉलम की हेल्प से इजीली अपने डेटा पे कर सकते हैं। तो आज का ट्यूटोरियल इतना ही, मिलते हैं अगले एक और ऐसे ट्यूटोरियल में। अगर आपने पावर क्वेरी की और वीडियोस देखनी है तो आप मेरी पावर क्वेरी की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।